नमस्ते मित्रों, आज हम जानेंगे ऐसा तो क्या है रामायण में कि लाखों वर्षों के बाद भी मांग है। रामायण के को लाखों वर्ष हो गए लेकिन जनता के हृदय पटल में विलुप्त नहीं हुई, क्योंकि रामायण में वर्णित आदर्श चरित्र विश्व सहित में मिलना दुर्लभ है। भगवान श्री राम के 14 वर्ष का वनवास हुआ तो भगवान श्री राम की धर्मपत्नी माँ सीता ने भी सहर्ष वनवास स्वीकार कर लिया, परंतु बचपन से ही बड़े भाई की सेवा में रहने वाली लक्ष्मण जी जैसे कैसे राम जी से दूर हो जाते। माता सुमित्रा ने तो उन्होंने आज्ञा ले ली थी वन जाने की, परंतु जब पत्नी उर्मिला के कक्ष की ओर बढ़ रहे थे तो सोच रहे थे कि माँ ने तो आज्ञा दे दी, परंतु अपनी धर्मपत्नी उर्मिला को कैसे समझाऊंगा, क्या कहूँगा। यही सोच विचार करके लक्ष्मण जी जैसे ही अपने कक्ष में पहुँचे तो देखा कि उर्मिला जी आरती की थाल लेकर खड़ी थी और बोली, आप मेरी चिंता छोड़िए, प्रभु श्री राम की सेवा में वन को जाइए। मैं आपको नहीं रोकूंगी, मेरे कारण आपकी सेवा में कोई बाधा न आए, इसलिए साथ जाने की जिद भी नहीं करूंगी। लक्ष्मण जी के कहने में संकोच हो रहा था, परंतु उनके कुछ कहने से पहले ही उर्मिला जी ने उन्हें संकोच से बाहर निकाल दिया। वास्तव में यही पत्नी का धर्म है, पति संकोच में पड़े उससे पहले ही धर्मपत्नी उसके मन की बात जानकर उसे संकोच से बाहर कर दे। लक्ष्मण जी चले गए, परंतु 14 वर्ष तक उर्मिला जी ने एक तपस्विनी की भांति कठोर तप किया। वन में भैया भाभी की सेवा में लक्ष्मण जी कभी रोए नहीं, परंतु उर्मिला जी ने भी अपने महलों के द्वार कभी बंद नहीं किए और सारी रात जाग जाग कर उस दीपक की लौ को बुझने नहीं दिया। मेघनाथ से युद्ध करते हुए जब लक्ष्मण जी की शक्ति लग जाती है और श्री हनुमान जी उसके लिए संजीवनी का पहाड़ लेके लौट रहे होते हैं तो बीच में अयोध्या में भरत जी उन्हें राक्षस समझकर बाण मारते हैं और हनुमान जी गिर जाते हैं। तब हनुमान जी सारा वृतांत सुनाते हैं कि माता सीता जी को रावण ले गया, लक्ष्मण जी मूर्छित हैं। यह सुनते ही कौशल्या जी कहती है कि जय श्री राम का कहना कि लक्ष्मण के बिना अयोध्या में पैर भी मत रखना, राम वन में ही रहे। माता सुमित्रा कहती है कि राम से कहने की कोई बात नहीं, अभी शत्रुघ्न है, मैं उसे भेज दूंगी, मेरे दोनों पुत्र राम सेवा के लिए ही तो जन्मे हैं। माता का प्रेम देखकर श्री हनुमान जी की आँख में आंसुधारा बह रही थी, परंतु जब उन्होंने उर्मिला जी को देखा तो सोचने लगे कि यह क्यों एकदम शांत और प्रसन्न खड़ी है, क्या इन्हें अपनी पति के प्राणों की कोई चिंता नहीं। हनुमान जी पूछते हैं, हे देवी, आपकी प्रसन्नता का कारण क्या है। आपके पति के प्राण संकट में हैं, सूर्य उदित होते ही सूर्य कुल का दीपक बुझ जाएगा। उर्मिला का उत्तर सुनकर तीनों लोकों का कोई भी प्राणी उनकी वंदना किए बिना नहीं रह पाएगा। उर्मिला बोली, मेरे दीपक संकट में नहीं है, वो बुझ ही नहीं सकता। रही सूर्योदय की बात, तो आप चाहे तो कुछ दिन अयोध्या में विश्राम कर लीजिए, क्योंकि आपके वहाँ पहुँचे बिना सूर्य उदित हो ही नहीं सकता। आपने कहा कि प्रभु श्री राम मेरे पति को अपनी गोद में लेकर बैठे हैं, जो योगेश्वर राम की गोद में लेटा हो, काल उसे छू भी नहीं सकता। यह तो वो दोनों लीला ही कर रहे हैं।
मेरे पति जब से वन गए हैं तब से सोई नहीं हैं। उन्होंने न सोने का प्रण लिया था, इसलिए वे थोड़ी देर विश्राम कर रहे हैं। और जब भगवान की गोद मिल गई तो थोड़ा विश्राम ज़्यादा हो गया। वे उठ जाएंगे और शक्ति मेरे पति को लगी ही नहीं, शक्ति तो राम जी को लगी है। मेरे पति देव को हर श्वास में राम है, हर धड़कन में राम है, उनके रोम रोम में राम है, उनके खून की बूंद बूंद में राम है। और जब उनके शरीर और आत्मा में सिर्फ राम ही है तो शक्ति राम जी को ही लगी, दर्द राम जी को ही हो रहा है। इसलिए हनुमान जी आप निश्चिंत हो के जाइए, सूर्य उदित नहीं होगा। रामायण का दूसरा प्रसंग भरत जी नंदीग्राम में रहते हैं। शत्रुघ्न उनके आदेश में राज्य संचालन करते रहते हैं। एक रात की बात है, माता कौशल्या जी को सोते में अपने महल की छत पर किसी के चलने की आहट सुनाई दी। नींद खुल गई। पूछा कौन है? मालूम पड़ा श्रुति कीर्ति जी हैं। नीचे बुलाया गया। श्रुति कीर्ति जी जो सबसे छोटी है आकर चरणों में प्रणाम कर खड़ी हो गई। माता कौशल्या जी ने पूछा, श्रुति इतनी रात को अकेले छत पर क्या कर रही हो बिटिया, क्या नींद नहीं आ रही? शत्रुघ्न कहा है। श्रुति कीर्ति की आंखें भर आई, माँ को छाती से चिपटी, गोद में सिमट गई। बोली, माँ उन्हें तो देखे हुए 13 वर्ष हो गए। उफ! कौशल्या जी का हृदय काँप गया। तुरंत आवाज लगी, सेवक दौड़ आए। आधी रात ही पालकी तैयार हुई। आज शत्रुघ्न की खोज होगी। माँ चली। आपको मालूम है शत्रुघ्न जी कहाँ मिले? अयोध्या के जिस दरवाजे के बाहर भरत जी नंदीग्राम में तपस्वी होकर रहते हैं, उसी दरवाजे के भीतर एक पत्थर की शिला है। उस शिला पर अपनी बाह का तकिया बनाकर लेटे मिले। माँ सिरहाने बैठ गई। बालों में हाथ फिराया तो शत्रुघ्न जी ने आंखें खोली। माँ उठे, चरणों में गिरे। माँ आपने क्यों कष्ट किया? मुझे बुलवा लिया होता। माँ ने कहा, शत्रुघ्न कहाँ, यहाँ क्यों? शत्रुघ्न की रुलाई फूट पड़ी। बोले, माँ भैया श्री राम जी पिताजी की आज्ञा से वन चले गए। भैया लक्ष्मण उनके पीछे चले गए। भैया भरत जी भी नंदीग्राम में हैं। क्या ये महल, ये रथ, ये राजसी वस्त्र विधाता ने मेरे ही लिए बनाए हैं? माता कौशल्या जी निरुत्तर रह गई। देखो, यह राम कथा है, यह भोग की नहीं कथा, त्याग की कथा है। यहाँ त्याग की प्रतियोगिता चल रही है और सभी प्रथम हैं, कोई पीछे नहीं रहा। चारों भाइयों का प्रेम और त्याग एक दूसरे के प्रति अद्भुत, अभिनव और अलौकिक है। रामायण जीवन जीने का सबसे उत्तम शिक्षा देती है। भगवान श्री राम के वनवास का मुख्य कारण मंथरा के लिए भी श्री राम के हृदय में विशाल प्रेम है। रामायण का कोई भी पात्र तुच्छ नहीं है, हेय नहीं है। श्री राम की दृष्टि में तो रीछ और बंदर भी तुच्छ नहीं है। जामवंत, हनुमान, सुग्रीव
अंगद आदि सेवक भी उन्हें उतने ही प्रिय हैं जितने भरत, शत्रुघ्न, लखन और माँ सीता। माँ कौशल्या, कैकेयी और एवं सुमित्रा जितने प्रिय हैं उतनी ही सबरी श्री राम को प्यारी लगती है। राम राज्य इनके सबके प्रेम, त्याग, समर्पण, बलिदान से ही आया है। हमें भी अपने परिवार के साथ रामायण पढ़कर, देखकर घर में राम राज्य की शुरुआत करनी चाहिए। जय श्री राम।